सबसे पहले गार्बेज की, ये एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। ऐश ये नॉन होता है, और रबर वगैरह। और गार्बेज का होता है 450 से 900 केजी पर मीटर क्यूब, ऐश 700 से 900 केजी पर मीटर क्यूब, रबर 50 से 400 मीटर केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें वॉल्यूम वगैरह का सीन रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट मटेरियल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ जो भी रहता है। फिर मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी प्लस मास अपॉन डेंसिटी प्लस मास अपॉन डेंसिटी प्लस मास अपॉन डेंसिटी। फिर अब टोटल मास सॉलिड वेस्ट का तो वही रहता है, तो 100 अपॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास 1 डेंसिटी 1 मास 2 डेंसिटी 2 मास 3 डेंसिटी 3, या फिर 100 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ ए अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी परसेंटेज ऑफ बी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद ओपन डंपिंग होता है। फिर सेकंड में सैनिटरी डंपिंग होता है। सैनिटरी डंपिंग लो लाइंग एरियाज पे हो जाता है। स्टेबलाइज लीचेट इससे, उसके बाद फिर इसमें डीटीडी इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, और ये इसमें कोई रेसिडुअल नहीं होता है, बाई प्रोडक्ट नहीं होता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ओडर न्यूसेंस, लीचेट वगैरह, CH4 CO2 NO2 ये सब गैस निकलते रहता है। उसके बाद कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम लोग मॉइस्चर वाली चीज़ों को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। इसमें मॉइस्चर का हाई रहता है, ऑर्गेनिक मैटर भी हाई रहता है, और लो रहता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। और इसमें हम मैन्योर बनाते हैं, और इसमें एरोबिक में इंदौर, एनारोबिक में बेंगलोर। उसके बाद इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस। बेसिकली हम लोग जैसे पॉलीथीन हो गया या रबर हो गया, उसको हीट करते हैं अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इंसिनरेशन, नो ऑक्सीजन पायरोलाइसिस। इंसिनरेशन एक्सोथर्मिक होता है, इसमें थोड़ा ड्रायर रहता है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई रहती है, थोड़ा ड्रायर सब्सटेंस रहता है। श्रेडिंग में हम लोग कट करते हैं या फाड़ देते, टीयर करते हैं, पल्वराइजेशन में ग्राइंड कर देते हैं। उसके बाद बायो मिथेनेशन में एनारोबिक डाइजेशन वगैरह का सीन रहता है। बायो मैग्नीफिकेशन में टॉक्सिक मैटर फूड चेन में एंटर कर जाता है, और बायो एक्यूमुलेशन में एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है कि जैसा कि हमें पता है कि अगर 120 ग्राम से 75 ग्राम ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है, तो 500 टन से कितना टन निकलेगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर टोटल ग्रीन हाउस गैस कितना प्रोड्यूस हुआ, इतना। तो पर कैपिटा एक आदमी से कितना प्रोड्यूस होगा, टोटल ग्रीन हाउस गैस डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है लैंडफिल का आता है। लैंडफिल के दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, अगर पॉपुलेशन दिया है, टोटल सॉलिड वेस्ट निकालेंगे तो वो अनकॉम्पैक्टेड आएगा। फिर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम अनकॉम्पैक्टेड आएगा। फिर CR रेशियो इज़ वॉल्यूम कॉम्पैक्टेड अपॉन वॉल्यूम अनकॉम्पैक्टेड। तो इस CR रेशियो से हम लोग CR रेशियो से वॉल्यूम अनकॉम्पैक्टेड अपॉन वॉल्यूम कॉम्पैक्टेड, तो इससे कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो CR इज़ वॉल्यूम अनकॉम्पैक्टेड अपॉन वॉल्यूम कॉम्पैक्टेड, फिर इससे वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड निकल जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल कवर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड इज इक्वल्स टू 1.5 जो होता है, तो इससे वॉल्यूम ऑफ सॉइल कवर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल मास जैसे हमें दे रखा था अगले क्वेश्चन में 90% लैंडफिल का है, तो वॉल्यूम से मास अपॉन डेंसिटी। अब एरिया हमें बेसिक निकालना था, तो एरिया इंटू हाइट इज़ वॉल्यूम, तो एरिया निकल जाएगा। फिर टोटल जो है वो 80% ऑफ एरिया वगैरह का करता है। तो अब इसमें जो कैच है देखिएगा, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में भी टोटल आया और उसका 80% एरिया ऑफ लैंडफिल होता है, तो ठीक है। हमें मतलब टोटल का पता है, लेकिन अब हमें एरिया ऑफ लैंडफिल निकालना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। उसके बाद फिर एनर्जी डिस्कार्टेड इज़ टोटल समेशन ऑफ PI/EI अपॉन 100, ठीक है। तो यानी एनर्जी डिस्कार्टेड जो रहेगा वो रहेगा PI/EI अपॉन 100। PI/EI क्या होता है,
एनर्जी डिस्कार्डेड PI क्या होता है बेसिकली, जो भी मास है परसेंटेज बाय मास, उसको एनर्जी से कंटेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो PI निकल जाएगा। उसके बाद फिर एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस इज एनर्जी डिस्कार्डेड अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। एनर्जी कंटेंट ड्राई बेसिस में एनर्जी डिस्कार्डेड अपॉन 100 माइनस परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इंटू 100। एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई फ्री बेसिस यानी ऐश नहीं है तो एनर्जी डिस्कार्डेड अपॉन 100 माइनस परसेंटेज माइनस मॉइस्चर कंटेंट माइनस परसेंटेज ऐश मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप देख सकते हैं अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना था कि तो एनर्जी डिस्कार्डेड ड्राई बेसिस पे, तो एनर्जी डिस्कार्डेड ड्राई बेसिस के लिए हमें फॉर्मूला पता था, तो हमें पहले एनर्जी डिस्कार्डेड निकालना था और फिर परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। तो एनर्जी डिस्कार्डेड जो है वो इससे निकल गया, मास वगैरह को 20% ऑफ एनर्जी 10% ऑफ एनर्जी, मास और एनर्जी को करके एनर्जी डिस्कार्डेड निकल गया। और टोटल मॉइस्चर हमने निकाल लिया क्योंकि 20 है और 20 का फिर 70% है, तो इसको फिर माइनस माइनस करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, एनर्जी डिस्कार्डेड बेसिक मतलब मॉइस्चर होने के बाद भी इतना एनर्जी दे रहा है। उसके बाद ये एक रेशियो वाला क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, 54x, तो रेशियो x बाय 1 का मानिएगा, एज्यूमिंग वेस्ट एक्टिवेटेड रेशियो प्लस ग्रीन हाउस। तो 54x प्लस 361 और 10x प्लस 6 × 1 इज़ 20/1। ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन था। ठीक है, धन्यवाद।